इंडिया न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं उत्तराखंड में तबाही की तस्वीरें। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर उत्तराखंड के हर इलाके में मौजूद हैं। इंडिया न्यूज कुदरत के इस कहर की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत ने उत्तराखंड में एसएसबी कैंप को हुए नुकसान का जायजा लिया। सशस्त्र सीमा बल जो हमारी सीमाओं को भूटान और नेपाल की तरफ से सुरक्षित रखती है, ये उनकी ट्रेनिंग एकेडमी है। ये पूरा इलाका उनकी ट्रेनिंग एकेडमी है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का जो इस वक्त आप रास्ता देख रहे हैं, दरअसल ये इस नदी का रास्ता नहीं था। 16 और 17 तारीख को जब बाढ़ आई और बारिश से भारी तबाही हुई, उसके बाद इस नदी ने अपना रास्ता बदला और ये इस एकेडमी के कैंपस में घुस आई। अलकनंदा नदी का रास्ता उसके पीछे की तरफ था, जहां आपको इस वक्त रेत दिखाई दे रही है, वो उसका असली रूट था। लेकिन बाद में ये रूट बदला बारिश और बाढ़ की वजह से और ये इस पूरे कैंपस में घुस आई। और फिर कैंपस में क्या त्राही मची, यहाँ कितना नुकसान हुआ, ये आप देख सकते हैं साफ। ये बिल्डिंग है हमारी दाईं तरफ, और ये बिल्डिंग जो थी ये ट्रेनिंग एकेडमी की प्रमुख बिल्डिंग थी, मुख्य बिल्डिंग थी, और ये बिल्डिंग पूरी तरह ध्वस्त हो गई, नस्तनाबूद हो गई। हमारे साथ एसएसबी के डायरेक्टर एस बंदोपाध्याय मौजूद है, जो हमें बताएंगे कि आखिर 16 और 17 तारीख को यहाँ क्या हुआ। बंदोपाध्याय जी, आपने अपनी नजरों के सामने इस बिल्डिंग को खड़ा किया है, इस पूरे कैंपस को खड़ा किया है। 16 और 17 तारीख के दिन और रात में क्या हुआ जो ये हाल हो गया है? देखिए, 16 तारीख 10 बजे से पानी बढ़ने लगा, और पानी बढ़ने लगने के साथ साथ जो हमारा मेन मकसद होता है कि लोगों का जान ना जाए, जान के साथ साथ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जितना हम बचा पाए। तो हमने इमीडिएटली हमारे जो लोअर पोर्शंस में लोग रहते थे, करीब 184 कांस्टेबल्स रिक्रूट्स थे, तो और उनको हमने बचाया। सबसे पहले हम उनको वहां से निकाल लाए, उनके सामान निकाल लाए, और हमने सोचा कि ऐसा और तो कभी होगा नहीं, हमने वहीं रोक दिया था। लेकिन शाम के 5 बजे के बाद से, उसी दिन 5 बजे के बाद से ये नदी बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते नदी पानी थोड़ा बढ़ा। इस एरिया में जितने लोग थे हमने उनको निकाल लिया, एंड दैट इज ऑल। कितने कैडेट्स उस वक्त थे? इस बिल्डिंग में भी थे? इस बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग में तब तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी, क्योंकि वो इतवार के दिन था। अच्छा। और इतवार होने के नाते शुक्र है, गनीमत है। हाँ, और इतवार के लिए वो नहीं हुआ। और उसके बाद हम ऑन 17th इवनिंग फ्रॉम 2:30 और 3 o'clock इन द आफ्टरनून से ये यहाँ रास्ता बदला नदी, और रास्ता बदल के बाद ये नदी के पानी और उनके बहाव से ये पूरा बिल्डिंग टूट गया। इनके पीछे का जो पोर्शंस है जिसमें लोग रहते थे, जिसमें इनका मेस चलता था, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा ये परेड ग्राउंड हुआ करता था, जिस परेड ग्राउंड में हमने कितने पासिंग आउट परेड ऑफिसर्स का करवाया, उस पासिंग आउट परेड का ग्राउंड के ऊपर 15 से 16 फीट मिट्टी आ गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि वो एक बार दिखाएं ये पूरा इलाका। संजीव, थोड़ा सा पैन करके दिखाइए कि कैसे, जैसे कि बता रहे हैं बंदोपाध्याय जी कि यहाँ पर पूरा परेड ग्राउंड था। ये परेड ग्राउंड था? ये परेड ग्राउंड नहीं था, लेकिन आगे इसके परेड ग्राउंड होता था, और भी कुछ ट्रेनिंग एक्टिविटीज यहाँ होता था। यहाँ बहुत सुंदर फाउंटेन्स था, यहाँ हॉर्टिकल्चर वर्क बहुत सुंदर था, यहाँ हमारे दूसरे इक्विपमेंट्स लगा हुआ था। ये आप देखेंगे, यहाँ पर कोई कैमरा दिखाए तो ये आर्टिफिशियल रॉक है, आर्टिफिशियल रॉक है जिसमें हम माउंटेनिंग करते थे। माउंटेनिंग हमारे पहाड़ चढ़वाना। उसके बगल में एक रूम था जिसमें हम रूम शूटिंग इंटरवेंशन हम वहाँ फायरिंग करते थे। अगर मैं संजीव से कहूँ, संजीव ये पूरी कहाँ तक थी यहाँ पर? ये इसके सामने मिट्टी नीचे थी करीब, बट ये पूरा भरा हुआ था। और ये अभी हम देख पा रहे हैं कि अभी भी यहाँ पानी जमा हुआ है, और ये बिल्कुल ये काफी ज्यादा कमजोर हो गई है।